बजट पेश होने के बाद टीवी और सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही शोर था, बाजार गिर गया, इन्वेस्टर्स के करोड़ों डूब गए। जब हर कोई लाल निशान देखने में व्यस्त था, ठीक उसी वक्त बजट डॉक्यूमेंट्स के अंदर कुछ ऐसे पन्ने भी थे जिन पर शायद किसी का ध्यान नहीं गया। क्या आपको पता है, आज के बजट में सरकार ने देश के लिए 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स का रास्ता साफ कर दिया है और पूर्वी भारत के लिए एक ऐसा प्लान आया है जो वहां की पूरी इकोनॉमी बदल सकता है। और सिर्फ यही नहीं, यूट्यूबर्स और क्रिएटर्स के लिए सरकार ने पहली बार बजट में बात की है। अक्सर शोर में काम की खबरें दब जाती हैं। आज हम मार्केट के पैनिक पर नहीं बल्कि बजट के पर्पस पर बात करेंगे। आखिर मार्केट क्यों गिरा, और कल जो हमने यूरोपियन डील पर वीडियो बनाई थी कि आने वाले बजट पर उसका क्या इम्पैक्ट दिख सकता है, उस पर भी बात करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल, गरीब, मिडिल क्लास, अमीर और बिजनेसमैन के लिए ये बजट कैसा रहा। चलिए हेडलाइन से आगे बढ़ते हैं और बजट को डिकोड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कल जो हमने डाटा एनालाइज किया था उसकी। कल हमने कहा था कि इंडिया यूरोपियन डील की परछाई इस बजट पर दिख सकती है और हमारा अनुमान था कि टेक्सटाइल और मैन्युफैक्चरिंग पर सरकार का सबसे ज्यादा जोर होगा, और आज बजट डॉक्यूमेंट ने उस पर मोहर लगा दी है। आप इस आई बटन पर जाकर उस वीडियो के बारे में देख सकते हैं जिसमें हमने कल चर्चा करी थी कि बजट में क्या हो सकता है। सरकार ने इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर टेक्सटाइल का ऐलान किया है। टारगेट बहुत बड़ा है, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को $7 बिलियन से $40 बिलियन तक ले जाना, और साथ ही लेदर और फुटवेयर एक्सपोर्ट्स को राहत देते हुए एक्सपोर्ट्स की समय सीमा 6 महीने से बढ़ाकर 1 साल कर दी गई है। इसका मतलब क्या है? मतलब सिंपल सा है, जो माल पहले सिर्फ इंडिया में बिकता था, अब सरकार उसे यूरोप भेजने के लिए पैसा और छूट दे रही है। ये मेक इन इंडिया का 2.0 वर्जन है। अब आते हैं उस सवाल पर जिसने सबको कंफ्यूज कर दिया है, अगर बजट अच्छा था तो मार्केट क्यों गिरा। इसे समझने के लिए आपको 2 शब्द समझने होंगे, STT और बायबैक। आइए इसे एकदम आसान भाषा में डिकोड करते हैं। पहला जो कारण था STT, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, इसे समझते हैं। STT शेयर बाजार का टोल टैक्स है। जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं, सरकार उस पर एक छोटा सा टैक्स लेती है। सरकार ने F&O यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग पर यह टैक्स बढ़ा दिया है। अब फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। इसे आप शेयर बाजार का T20 मैच समझिए। यहाँ लोग लंबे समय के लिए निवेश नहीं करते हैं बल्कि डेली ट्रेडिंग करते हैं। अब हुआ क्या है, फ्यूचर पर टैक्स 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दिया है और ऑप्शन पर 0.1% से 0.15% कर दिया है। सुनने में ये नंबर छोटे लगते हैं, लेकिन जो लोग करोड़ में ट्रेड करते हैं उनको पता है कि यह खर्चा बहुत ज्यादा है, यानी कि इससे खर्चा और बढ़ जाएगा। और सरकार का मैसेज साफ है कि स्मॉल ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के बजाय अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दो। दूसरा जो कारण है वो है बायबैक टैक्स। बायबैक क्या है? मान लीजिए आपके पास किसी कंपनी का शेयर है। कभी कभी कंपनी खुद आपसे वो शेयर वापस खरीदना चाहती है और बदले में आपको पैसा देती है। इसे बायबैक कहते हैं। पहले क्या होता था, पहले उस पैसे पर टैक्स कंपनी भरती थी, आपको पूरा पैसा मिल जाता था। अब क्या होगा, जब से नए नियम बदले हैं, अब कंपनी आपको पैसा तो दे देगी लेकिन उस पर टैक्स आपको ही भरना पड़ेगा। बस यही वो बात है जिससे अमीर इन्वेस्टर्स और बड़े ट्रेडर्स का मूड खराब हो गया और उन्होंने शेयर बेचना शुरू कर दिया। तो याद रखिए, ये गिरावट अमीरों के प्रॉफिट पर चोट है, देश की इकोनॉमी पर नहीं। अब उन खबरों को डिकोड करते हैं जो हेडलाइन से गायब रही लेकिन सबसे जरूरी हैं। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर 12.2 लाख करोड़ खर्च करने का वादा किया है और इसका सबसे बड़ा तोहफा है 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स। ये बुलेट ट्रेन नहीं है बल्कि एक रैपिड रेल होंगी जो बड़े बिजनेस शहरों को जोड़ेंगी। इनके जो रूट्स होंगे वो इस प्रकार हैं, मुंबई पुणे, हैदराबाद बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी, और ऐसे कुल 7 रूट्स हैं। सोचिए आपका सफर कितना आसान होने वाला है। इसके साथ ही एक नया मिशन शुरू हुआ है, पूर्वोदय, जिसका मतलब है कि पूर्व के जो राज्य हैं उनके विकास को लेकर ध्यान देना। सरकार ने माना है कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा विकास में पीछे हैं, इसलिए अमृतसर, कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की तर्ज पर नए इंडस्ट्रियल हब बनाए जाएंगे, यानी पूर्वी भारत में अब फैक्ट्रियां लगेंगी और रोजगार पैदा होगा। हमने देश के बड़े प्रोजेक्ट देख लिए, अब सीधे उस सवाल पर आते हैं जो हम सब जानना चाहते हैं, इस बजट से मेरी और आपकी जेब पर क्या असर पड़ा। चलिए एक एक करके हर वर्ग की तस्वीर को साफ करते हैं। शुरुआत युवाओं से करते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं और कंटेंट क्रिएशन में हैं तो ये बजट आपके लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है। सरकार ने पहली बार ऑरेंज इकोनॉमी को मान्यता देकर यह संदेश दिया है कि अब क्रिएटिव काम सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल इंडस्ट्री है। इसलिए 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में क्रिएटर्स लैब बनाई जा रही है, यानी कि अब वीडियो एडिटिंग, गेमिंग और एनिमेशन की पढ़ाई सीधे सरकारी सिस्टम का हिस्सा होंगी, जिससे युवाओं के पास डिग्री के साथ साथ डिमांडिंग स्किल्स भी होंगी। अब बात करते हैं उस वर्ग की जो देश की इकोनॉमी की बैकबोन होती है। हमारे इकोनॉमी की बैकबोन यानी कि छोटे व्यापारियों के लिए सरकार ने 2 बड़े कदम उठाए हैं। सबसे पहला, बिजनेस को विस्तार देने के लिए 10,000 करोड़ का डेडिकेटेड फंड रखा गया है, और दूसरा, कॉर्पोरेट मित्र स्कीम लॉन्च की गई है। इसका मकसद है कि व्यापारियों को टैक्स और कागजी उलझनों से मुक्त करना, ताकि वो अपना पूरा फोकस सिर्फ अपने व्यापार को बढ़ाने पर लगा सके। अब आते हैं देश के उस वर्ग पर जो हर बजट में सबसे ज्यादा उम्मीद लगाता है, यानी कि मिडिल क्लास।
मिडिल क्लास को यहाँ थोड़ी निराशा हाथ लगी है क्योंकि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो सरकार ने आपको टैक्स छूट भले ही ना दी हो, पर महंगाई से बचाने का पूरा इंतजाम किया है। सरकार ने अपने उधार यानी कि फिस्कल डेफिसिट को घटाकर 4.3% कर दिया है। इसका सीधा असर ये होगा कि आने वाले साल में महंगाई कंट्रोल में रहेगी और आपके होम लोन की ईएमआई अचानक नहीं बढ़ेगी। यानी कि आपकी जेब में एक्स्ट्रा पैसा नहीं आया, लेकिन जो पैसा है उसका वैल्यू भी कम नहीं होगा। साथ ही विदेश घूमने वालों के लिए टीसीएस अब 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है, जो एक छोटी राहत जरूर है। अब हम आते हैं अपनी वीडियो के अगले पॉइंट पर। अमीर और इन्वेस्टर्स के लिए इस बजट में क्या था? इस बजट का सारा बोझ शेयर बाजार वालों पर आया है। आज जो मार्केट गिरा उसकी वजह यही है कि सरकार ने ट्रेडिंग और निवेश पर टैक्स बढ़ा दिया है। सरकार ने एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स और बायबैक टैक्स में बढ़ोतरी की है। इसका मतलब एकदम सरल है, अगर आप शेयर बाजार से पैसा कमाते हैं तो अब आपको अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में सरकार को देना होगा। तो आसान शब्दों में बात करें तो इस बजट ने युवाओं को मौका, व्यापारियों को मदद, मिडिल क्लास को स्थिरता दी है, लेकिन इसका खर्चा अमीरों और इन्वेस्टर्स की जेब से निकाला गया है। तो दोस्तों, बजट 2026 का निष्कर्ष ये है कि ये बजट आज की वाहवाही लूटने के लिए नहीं है, बल्कि कल को मजबूत बनाने के लिए है। अगर आप ट्रेडर हैं तो थोड़ी चुनौतियां बड़ी हैं, अगर आप क्रिएटर या मैन्युफैक्चरर हैं तो ये आपके लिए एक बड़ा अवसर है, और अगर आप मिडिल क्लास हैं तो टैक्स स्लैब भूल जाइए, लेकिन बेहतर ट्रेनिंग और महंगाई पर कंट्रोल की उम्मीद रखिए। मार्केट का गिरना आज की हेडलाइन हो सकती है, लेकिन ऑरेंज इकोनॉमी और हाई स्पीड रेल कल का भविष्य है। आपका इस बजट पर क्या कहना है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।